लो जी, एक और बैन के टके की पोस्ट पढ़ लो भाई। बैन स्टोक का टका मतलब नया बैन का टका। जोनाथन ट्रोट ये कह रहा है कि भारत ने पर्सनल माइलस्टोन के चक्कर में टेस्ट क्रिकेट का अपमान किया है कि उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था। आप मुझे बस इस चीज का जवाब दे दे कि अगर पर्सनल माइलस्टोन इसको ये दिख रहे हैं तो बेन स्टोक ने जो किया इस मैच में वो क्या था। यार तुम्हें अगर ये मैच जीतना था तो तुम 670 तक अपना स्कोर ले गए, सिर्फ बेन स्टोक के 150 रन या 200 उसके माइंड में चल रहा था, उसके चक्कर में तुम 150 रन की लीड पे डिक्लेयर क्यों नहीं कर पाए और क्यों भारत को नहीं खिलाया। अगर जल्दी खिला देते तुम तो तुम्हें ज्यादा समय मिलता भारत को आउट करने का, तुम्हें ज्यादा बॉलिंग करने को मिलती। ये रोने धोने से क्या हो जाएगा। या भारत ने जो किया है बिल्कुल सही किया है, और जिसको क्रिकेट की समझ है, और ये पता नहीं क्यों ऐसे लोग जो क्रिकेट खेल चुके हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भारत ने सिर्फ अपने देश के प्यार के लिए, अच्छी बात है देश से प्यार करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम लॉजिकल बात तो करो भाई। पर्सनल माइलस्टोन के लिए ड्रॉ नहीं हुआ है, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा के शतक के लिए ड्रॉ नहीं हुआ है, बल्कि ड्रॉ कराने की वजह से उनके शतक हुए हैं। और हमें ये ड्रॉ कराना था क्योंकि जीत तो हमारे हक में नहीं थी इस मैच की, कहीं से कहीं तक हम जीत नहीं सकते थे। तो भाई टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा होता है ना मैच ड्रॉ कराना। तुम्हें क्यों इतनी मिर्चें लग रही है, तुम्हारी क्यों इतनी सुलग गई है कि सारे इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स एक सुर में बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक तरफा जीत रहे हैं और बैन के टके बैन स्टोक को एक और जीत मिल जाएगी, मैन ऑफ द मैच मिल जाएगा, ऐसे ही ऐतिहासिक पारी बन जाएगी जैसे इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिताया था मैच कि 150 भी बनाए, विकेट भी लिए और मैच जीत गए एज ए कैप्टन। भाई ऐसा नहीं होता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से तुम्हारे हिसाब से नहीं होता है। भले ही टेस्ट क्रिकेट या क्रिकेट तुमने दिया होगा दुनिया को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके बाप बन के बैठे। और ये बैन का टका जोनाथन ट्रोट पैदा साउथ अफ्रीका में हुआ था, खेला इंग्लैंड के लिए, और तब ये ज्ञान फैल रहा है कि क्रिकेट में ऐसा अपमान टेस्ट क्रिकेट का हो गया है। बताइए, क्या हमारे खिलाड़ियों को अधिकार नहीं था कि अगर वो 80-90 के स्कोर पे पहुंच गए हैं और मैच ड्रॉ हो रहा है तो क्या वो अपने शतक पूरा करने, इसमें क्या किसी का बिगड़ गया। अगर आप 10 ओवर पहले चले जाते, होटल में आराम करते ना आप, तो क्या ही हो जाता है यार। 5 दिन का जो क्रिकेट है वो तो आपको खेलना पड़ेगा ना, उसके लिए क्यों बहाने मार रहे हो आप। आपने हैंडशेक ऑफर किया, हमने डिक्लाइन कर दिया, बात खत्म हो गई। आप खेलिए, बॉलिंग कीजिए, फील्डिंग कीजिए, हम भी खेल रहे हैं। तब लंच के बाद ही आपने क्यों हैंडशेक ऑफर नहीं कर दिया था, क्योंकि स्थिति तो मोर और लेस हमारी स्ट्रॉन्ग ही थी। तब आपको लग रहा था कि ये मैच अभी हम जीत सकते हैं, तो वहीं पे हैंडशेक ऑफर कर देते ना, उसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेते। हमारे सुंदर और जडेजा 40-50 रन पे थे, हम एक्सेप्ट कर लेते। तो वहां तक तो तुम्हारे दिमाग में जीत चल रही थी। इस बैन के टके जोनाथन ट्रोट का भी कोई ट्वीट नहीं आया था कि हैंडशेक ऑफर कर दो, इस मैच का कोई रिजल्ट है नहीं, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैच जीतेंगे अभी हम। और जब ये डिसाइड हो गया कि मैच नहीं जीत रहे हैं, मैच ड्रॉ की तरफ कंफर्म हो गया है, तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब इनके सब गुर्दे पथरी वाले सारे जो दर्द हैं स्टार्ट हो गए हैं कि इनका शतक बन गया दोनों का। तो तुम्हें क्या समस्या हो गई भाई, जो रूट का शतक नहीं बना, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, हम भी करते हैं, अच्छा प्लेयर है, तो तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है अगर हमारे खिलाड़ियों के शतक बने या माइलस्टोन बने। ड्रॉ मैच में माइलस्टोन बनते हैं तो क्या वो सब बेकार हो जाते हैं, क्या वो कंसीडर नहीं होते, क्या वो शतक में कंसीडर नहीं होते। ये बैन का टका बैन स्टोक मैच में खेल रहा है, जडेजा से कह रहा है कि बैन डकेट और हैरी ब्रूक के सामने शतक मार के आप क्या करेंगे। अरे भाई कहाँ लिखा जाएगा ये, और तू क्यों दे रहा है उनको बॉलिंग, तूने क्यों इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया, तू खुद क्यों बॉलिंग पे नहीं आया, तू आर्चर तेरा कहाँ था, तेरा वोक्स कहाँ था, तेरे बॉलर कहाँ थे, तूने क्यों इनको बॉलिंग दे दी। और अगर इनके खिलाफ शतक आएगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना वो, ऐसा तो नहीं है कि किसी गली क्रिकेट में से तूने नए बॉलर पकड़ के लाके खड़े कर दिया और कि लो भाई इनका शतक पूरा करा दो। ये बिल्कुल जाहिलता दिखाई है इन्होंने, बिल्कुल जाहिलपना दिखाया इंग्लैंड वालों ने। मैच को मैच की तरह से खेलना चाहिए था ना, चाहे आप हार रहे हो, जीत रहे हो, ड्रॉ हो रहा है मैच, लेकिन मैच को आप छोड़ नहीं सकते ना। इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, आप कोई गली क्रिकेट नहीं खेल रहे हो कि यार हटा हम तो जीत गए, छोड़ो यार मैच खेलना है या नहीं खेलना है, छोड़ो घर चलते हैं चाय पीते हैं, ये तो नहीं होना था ना। तो अब इतना क्यों मुंह बना के बैठे हैं ये लोग, क्यों नए नए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, ये क्यों नई नई बयानबाजी सामने ला रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में हो रहा है, उसी दिन से पाकिस्तान के भी कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं या कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, तनवीर अहमद जैसे जाहिल, वो भी भारत को कोस रहे हैं कि इन्होंने अच्छा नहीं किया हैंडशेक करके। अरे भाई हमारी मर्जी है ना, ये अधिकार हमें क्रिकेट ने दिया है ना। अगर नियम है ये
हैंडशेक ऑफर हुआ, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको खेलना पड़ेगा। हम किसी को हैंडशेक ऑफर करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमको खेलना पड़ेगा। तो इसमें इतनी क्या मतलब बातचीत की क्या गुंजाइश है इसमें? बात ही खत्म हो गई ना। जैसे अंपायर के डिसीजन होते हैं, किसी अंपायर ने नॉट आउट को आउट दे दिया, ठीक है, और जब चलो वो अंपायर कॉल हो गई और डीआरएस में भी वो आउट दे दिया गया, तो भाई इसमें क्या बहस का मुद्दा है? दे दिया, जो रूल है वो है ना सबके लिए। अंपायर उसको नॉट आउट देता तो डीआरएस में भी वो नॉट आउट रहता, अंपायर ने उसको आउट दे दिया तो वो तब भी आउट है। तो भाई एक्सेप्ट करना पड़ता है ना क्रिकेट में, और जब एक्सेप्ट करना पड़ता है तो ये भी एक रूल है कि हैंडशेक दोनों तरफ से होता है। अगर हम तैयार नहीं है अभी कि नहीं हमें खेलना है तो खेलना है, लेकिन भाई इन जाहिलों की बात समझ में नहीं आ रही। जोनाथन ट्रोट हुआ, तनवीर अहमद हुआ, पाकिस्तान के और भी कुछ हुए, इंग्लैंड के और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स हुए, इनको लग रहा है कि भारत ने बहुत बड़ा पाप कर दिया, और अगर कर दिया है तो कर दिया है भाई, तुम घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। बिल्कुल इज्जत के साथ ये मैच ड्रॉ कराया है, मेहनत करके कराया है, तुमसे भीख में ये ड्रॉ मैच नहीं मिला है हमें, और इसके बाद जो आप बात करते रहो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगले मैच में हम मिलने वाले हैं तुम लोगों को, और भगवान ने चाहा तो हम मैच जीतेंगे, और तब तुम्हें समझ आएगा कि इस ड्रॉ मैच की अहमियत क्या थी हमारे लिए, क्यों ये इतना जरूरी था। तो आप भी इस मुद्दे पे अपनी राय कमेंट करके जो बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।